साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, कहते हैं हौसले में ही दरअसल उड़ान होती है। मुझे निरंजन श्रोत्रिय की पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि आप परिंदों के पर काट सकते हैं, लेकिन कैसे काटेंगे उड़ने की उत्कंठा जहां से जन्म लेते हैं पर। इसकी व्याख्या चलिए करते हैं दोस्तों। परिंदे के पर काटना सिर्फ ये नहीं है किसी की टांग खींच देना, वो अगर दौड़ रहा तो यह भी होता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, हालात आपका साथ ना दे, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आत्मविश्वास है, ऊर्जा से लबालब है, तो आप पहाड़ लांघ सकते हैं, एवरेस्ट विजय कर सकते हैं और तिरंगा फहरा सकते हैं एवरेस्ट पर। कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि इन दिनों लगातार रिजल्ट आए, कई तरह के रिजल्ट आए। मैं ये नहीं कहता हूं हर बच्चे पर दबाव नहीं होना चाहिए कि तुम्हें 99% लाना, लेकिन मैं दाद देता हूं, तहसीन करता हूं, प्रशंसा करता हूं, शाबाशी देता हूं उन बच्चों को जिन्होंने अपने पिता के ललाट से चूते पसीने देखे। देखा है कि अपनी मां कैसे हवाई चप्पल में जाती है और सब्जी बेचती है, कैसे पिता 2 रोटी सुबह लेकर जाते हैं फुटपाथ पर और कपड़े बेचते हैं। आज कहानी ऐसे कई लोगों की है, माताओं की और पिताओं की, जिनके परिश्रम को देखा उनके बच्चों ने और मेहनत की और कामयाबी के झंडे शिखर पर गाड़ डाले। अभी चर्चा में एक बच्ची रांची की, जिसने जैक 10th में टॉप किया है रांची जिला में और स्टेट में 4था पोजीशन। तहरीम फातिमा उस बच्ची का नाम और उनके पिता रांची में ही फुटपाथ की दुकान चलाया करते हैं, कपड़े बेचा करते हैं। उस बच्चे को सलाम करता हूं मैं, तहरीम को, जिसने मेहनत की और उसने बताया एक टिप्स। बच्चों, अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए। मैं हमेशा कहता हूं कोई जरूरत नहीं है कि आपको अलग से तैयारी करने की, बस एक काम कीजिए, आप अपने हाथ से मोबाइल छोड़ दीजिए। जब भी इस्तेमाल कीजिए मोबाइल जब जरूरत हो। इंटरटेन करना 1 आध घंटा सही है। तहरीम बताती कि जरूरत होती थी तभी वो मोबाइल का इस्तेमाल करती थी, नोट्स के लिए, पढ़ने के लिए, और रोज स्कूल से आती थी, अपना एक टाइम देती थी। ऐसे ही टाइम बच्चों को देना चाहिए। आप पाएं जो पढ़ा स्कूल में उसे रिपीट कर लीजिए और कल पढ़ाया क्या जाना उसे एक बार आप देख लीजिए। ये रूटीन रही तहरीम की और बार बार उसे पिता याद आते रहे कि किस तरह पुलिस वाले दौड़ाते हैं, उनको दुकान को हटाना पड़ता है, फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, मजबूरियां। तो उसने ठान लिया कि मुझे अपने पिता, अपनी मां की परेशानियों को हर लेना है और उन्हें खुशी की माला पहना देना है, और उसने पहना दिया। इससे ही जुड़ी एक और कहानी है दोस्तों। पिछले दिनों ग्राउंड रिपोर्ट पर थी हमारी रिपोर्टर एंकर एस मृदुला। सब्जी मंडी पहुंची थी, कई लोगों से बात कर रही थी। सवाल तो यह था कि आप सरकार 6 महीने के होने जा रही है, हेमंत सरकार, इससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? कितनी राहत मिल पा रही है आपको या जहमत है? ये बात करते करते एक महिला से बात करने लगी और वो बताने लगी, भावुक हो गई, कि सब्जी बेचकर ही उसने बच्चों को हायर एजुकेशन दी। कोई बच्चा इंजीनियर है, MBA कर रहा है, और यहां नहीं कहीं दूर में। उस मां को भी मैं सलाम करता हूं कि आपकी मेहनत, आपकी लगन को देखकर ही बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आया, उमंग की कलियां फूट पड़ी और उसने सोचा कि मेहनत करूंगा तो मां को खुशियां दूंगा। वो आकर कह रही थी कि मैं नहीं चाहती, लजाते लजाते वो कैमरे के सामने थी, लेकिन मैं उन बच्चों को भी कहता हूं कि गर्व की करिए आप बच्चे कि आपके पिता फुटपाथ पर कपड़े बेचते हैं या आपकी मां सब्जियां बेचती हैं ठेली पर। यह गर्व की बात है। और उन बच्चों को, उन माँ बाप को तमाचा है कि आप इतनी सुविधाएं देते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों पर आप ध्यान नहीं देते। बच्चों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी खुशियां ही बच्चे के कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं।
मैं ये नहीं कहता कि आप सुविधाएं बच्चों को नहीं दीजिए, ईश्वर ने दी है सुविधाएं तो आप दीजिए, लेकिन नियंत्रण भी ज़रूरी है, कंट्रोल भी ज़रूरी है। अगर ऐसा हुआ तो आपका बच्चा भी आसमान में सुराख कर सकता है। दुष्यंत कुमार कह गए हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए साथियों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। लेकिन जाने से पहले फिर वही गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल, और हाँ देखिए मैं बात भूल रहा था, उस महिला को भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी काम करत हो, कैसन काम करत हो? अब हम इनके तो कोनो नहीं देवत हम दीदी। अच्छा, काची नहीं देवत हो? ये जे देवत रहो से वाला रोई के दिलो है। अच्छा, मैया सामान मिलत रहे रो रे के? हमके तो नहीं मिलत रहे बेटी पुतो का, हमके तो वाला मिलेला। कौन वाला? 1000 देवेला से। अच्छा, 1000। हाँ, तो ओकर ई मैया सामान के अलावा 1000 के अलावा और जे काम करत हो, काम कैसन लागत हो? कर कुछ काम करत हो कि नहीं करत हो? और हम इनके लिए का काम करत हो? बाल बच्चा के पढ़ा ली लिखा ली तो कोनो काम नहीं देवत है, वह तो काम रोकाड़ी काम करे ना, हम सब्जी बेची ला तो 1000 ने कोनो होने वाला हो आजकल के युग में, एक दिन 1000 खत्म हो गया। अच्छा, तो बाल बच्चा के नौकरी नहीं भेटा थे? बेटा के MBA कराए सब्जी बेच के। अच्छा, MBA? हाँ, करवाए हम भुवनेश्वर से। हाँ, देखिए पूरा गत्तर मेरा सिरसिरा जाता है, मेरा लड़का का। और एक बेटा है आपका? एक बेटा है? एक बेटी है। हाँ, और बाकी बच्चों? बेटा एगो रोकाड़ी करता है यार, जो MBA करवाए उसका कंपनी ने है, कुछ कुछ का अपना करता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो नाम है बाबा, हमारा बेटा लोग घर आएगा कि क्या का नाम रख। गरियावन में कोनो बात ना के। हमारा नाम है के जानकी देवी। जानकी देवी। घर कहाँ है के? हमारा तो बोड़िया घर है। अच्छा, बोड़िया घर है। ये बोड़िया से जानकी देवी थी, सब्जी बेचती हैं। और देखिए इनको तकलीफ इस बात की है कि इन्होंने बच्चे को इतने मुश्किल से सब्जी बेच के पढ़ाया लिखाया, भुवनेश्वर भेज के इन्होंने बेटे को MBA कराया, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। साथियों आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमें आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।